हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7th क्लास की सेल्फ प्रैक्टिस 15C करवाऊंगी। इससे पहले की सभी एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। चलो अभी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द मोड्स फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ डाटा। ये जो सेट ऑफ डाटा दिए हैं इनमें से हमें मोड फाइंड आउट करना है। मोड क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा डाटा में यूज़ हो रहा होता है वो नंबर मोड होता है। यहाँ हमें ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की ज़रूरत तो है नहीं, बट आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको अरेंज कर रही हूँ। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 1 एक बार दिया है तो हम वन टाइम लिखेंगे। 2 भी हमारा 1 टाइम है, ये भी एक बार लिखेंगे। 3 हमारा 2 टाइम है। 1 हमने लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। अभी क्या रह गया? 5 है 3 टाइम्स, ठीक है। देन 7 है 1 टाइम। आप लोग देखोगे कि सबसे ज़्यादा क्या यूज़ हो रहा है? 5 यूज़ हो रहा है। 5 अकर्स 3 टाइम। Therefore 5 is the mode of the given data. बी पार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 दिया है, 1 के बाद 7, देन 13, देन 19, देन 25। यहाँ आप देखोगे कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो इस डाटा में कोई भी मोड नहीं है। मोड क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार यूज़ हो रहा होता है। सभी एक एक बार हो रहे हैं यूज़, दैट्स वाई यहाँ कोई भी मोड नहीं है। क्वेश्चन सी करते हैं, हम अरेंज भी कर लेते हैं। सबसे छोटा नंबर जो है 4 है। 4 कितने टाइम्स है? काउंट करते हैं। 1 2 3, 3 टाइम्स 4 है। यहाँ पे हमने 3 टाइम्स 4 लिख दिया, ठीक है। देन उसके बाद हम लेंगे 6। 1 2 3, 3 टाइम ही 6 है। 1 2 3। देन हम 8 लिखेंगे। 8 हमारा 1 टाइम ही है, ओके। देन 10 2 टाइम्स है, और लास्ट में क्या आएगा? 12। ये गोले आपको लगाने नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ओके। अभी आपने देखा कि 4 हमारा 3 टाइम्स है और 6 भी हमारा 3 टाइम्स है। दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है। यहाँ लिख देंगे 4 अकर 3 टाइम्स। यहाँ पे और लिख देते हैं हम 6 अकर्स 3 टाइम्स। आपने देखा कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। इट मीन्स इस डाटा के कितने मोड हैं? 2 मोड्स हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे 2 मोड्स, जो कि हैं 4 एंड 6, ओके, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है। क्वेश्चन डी करते हैं। सबसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले आता है 51, और 51 एक ही टाइम है, ये हमने लिख लिया है। मैंने सर्कल कर दिया ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि कौन सा डाटा रह गया है, ठीक है। आप भी करना चाहो तो ये रब काम है, पेंसिल से कर लेना, बाद में उसको इरेज कर देना। देन उसके बाद 55 आएगा। 55 हमने लिख लिया। देन उसके बाद क्या आएगा? 68। 68 आप देखोगे 2 टाइम्स है। मैंने सर्कल कर दिया ना, देखना ध्यान से। 68 2 बार है तो 2 बार हमने 68 लिख दिया। देन उसके बाद 70 आएगा। 70 देखो 3 टाइम्स है। एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। 70 है 3 टाइम्स, ये मैंने 3 टाइम्स लिख दिया। देन उसके बाद आएगा 73। 73 देखो एक ही बार है, इसको सर्कल कर दिया। देन उसके बाद 76 भी एक ही बार है, 76 हमने लिख दिया। लास्ट में है 81, 81 हमने लिख दिया। सबसे ज़्यादा क्या यूज़ हो रहा है? आप देखोगे कि 68 2 टाइम है, बट 73 टाइम्स है। यहाँ आप लिख दोगे 70 अकर 3 times. Therefore 70 is the mode of the given data. क्वेश्चन ई देखिए। क्वेश्चन ई में 2 ही नंबर है, एक तो 4 है, एक 8 है। हम काउंट करते हैं 4 कितने टाइम्स है। 1 2 3
4 5 6। यहाँ लिख देते हैं हम 6 टाइम्स। ओके, और 8 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6। 8 ऑल्सो अकर्स 6 टाइम्स। तो कितने मोड हो गए? दोनों ही 6 टाइम आ रहे हैं, तो इस डाटा के भी 2 मोड है, 2 मोड्स, दैट इज इक्वल टू 4 एंड 8। क्वेश्चन एफ करते हैं। यहाँ देखो 2 हमारा कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, ये दोनों 2 हमने लिख दिए। देन उसके बाद 3 हमारे 2 टाइम्स है, ये दोनों 3 हमने लिख दिए। देन उसके बाद 10 कितने टाइम्स है? 2 टाइम ये रहा और एक ये 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स हमने 10 लिख दिया। और 14 सिर्फ 1 टाइम है, 29 2 टाइम्स है। सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है? 10। यहाँ लिख देंगे इसके नीचे अकर्स 3 टाइम्स, देयरफॉर 10 इज द मोड ऑफ द गिवन डाटा। क्वेश्चन जी करते हैं। सबसे पहले 21 आएगा, अरेंज करेंगे ना हम डाटा को। 21 एक ही बार है, वो मैंने लिख दिया। देन आएगा 26। 26 आप देखो 3 टाइम्स है, अभी मैं सर्कल भी कर देती हूँ। 1 2 3 टाइम्स है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद 32 आएगा, 32 1 टाइम है, लिख दिया हमने। उसके बाद आएगा 53 भी देखो 1 टाइम है। ओके, देन उसके बाद है 67 भी 1 टाइम है, ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद है 83 काउंट करो कितनी बार है? 3 टाइम्स है। ओके, 1 2 3 लिख दिया। लास्ट में आएगा 85। अच्छा, यहाँ पे देखो 26 3 टाइम्स आ रहा है और 83 3 टाइम्स आ रहा है, तो ये इस डाटा के कितने मोड्स हैं? 2 मोड्स हैं, 26 एंड 83। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मोड ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमें ये जो डाटा दिया गया है उसका मोड फाइंड आउट करके देना है। मोड क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो जो नंबर। फ्रिक्वेंसी का मतलब भी यही होता है कि ये जैसे 2 नंबर 4 बार आया है, तो सबसे ज़्यादा टाइम क्या आया है? देखो 3 6 टाइम आया है, यहाँ लिखेंगे 3 occur 6 times, therefore 3 is the mode। बी पार्ट देखिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है? 8 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 8 occur 40 times, ठीक है। therefore 8 is the mode of given data। थर्ड क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द मोड, मीडियन एंड द मीन फॉर ईच फ्लोइंग सेट ऑफ डाटा। ये हमें कोई सेट ऑफ डाटा दिए गए हैं, उनके हमें तीनों चीज़ें निकाल के देनी है, मोड भी, मीडियन भी और मीन भी। सबसे पहला देखो मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे डाटा को, अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले देखो 1 आएगा, तो हम 1 लिख देते हैं, 1 एक ही बार है, ये हमने लिख दिया। देन उसके बाद 6 भी 1 टाइम है। देन 8 भी 1 टाइम है। देन उसके बाद 11 आएगा, 11 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स 11 लिखेंगे। देन उसके बाद 14, देन उसके बाद 16, देन उसके बाद 21। सारे नंबर हमने अरेंज कर दिए। अब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है? 11, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 11 occur 3 times, therefore 11 is the
mode of given data. सेकंड पार्ट में हमें मीडियन निकालना है। इसी वाले क्वेश्चन में हम मीडियन का भी अटेंड कर लेते हैं। मीडियन निकालने के लिए भी हमें डाटा को अरेंज करना पड़ता है, और मीडियन का रूल आपको पता ही होगा। मीडियन का रूल क्या होता है? n+1 डिवाइड बाई 2। ये नंबर काउंट करेंगे, टोटल नंबर क्या है? 9। 9+1 डिवाइड बाई 2 10 आएगा। 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आएगा फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो है इस डाटा का मीडियन है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है 11। देयरफॉर 11 इज़ द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। इसके थर्ड पार्ट में हमें बताना है मीन। मीन आपको पता ही होगा। मीन का रूल क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही है। जो भी डाटा में दिया हुआ है सबको प्लस करके दिखाएंगे। सबसे पहले 1 है, देन 16, देन 11, देन 6, देन 11, देन 8, देन 14, देन 11, देन 21। सबको ऐड कर दिया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में काउंट करते हैं ये कितने नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट्स वाई हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे। सम करते हैं तो आता है 99 डिवाइड बाई 9। 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 11। इस डाटा का मीन क्या है? 11। थर्ड का बी पार्ट करते हैं। इसमें भी हमें मोड, मीडियन और मीन तीनों चीज़ें निकाल के देनी है। सबसे अच्छी बात है कि डाटा ऑलरेडी अरेंज है, इसको हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले मोड निकालते हैं। पहला क्वेश्चन मोड का ही है। देखो 10 2 टाइम्स आ रहा है, 16 भी 2 टाइम्स आ रहा है और 18 भी 2 टाइम्स आ रहा है। इट मीन्स डाटा के 3 मोड हैं, 10 16 एंड 18। ओके, अभी हम मीडियन निकालते हैं। मीडियन क्या होती है? बीच वाली टर्म्स है ना। तो यहाँ से देखो हमने 3 छोड़ दिया तो यहाँ से 25, यहाँ से 10 तो यहाँ से 18, यहाँ से 10 तो यहाँ से भी 18, यहाँ से 12, यहाँ से 16। ये 2 नंबर बीच में पड़ते हैं। क्या क्या नंबर बीच में आते हैं? 14 और 16। और मीडियन तो एक ही नंबर होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? 14 और 16 को प्लस करते हैं और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। ऐड करते हैं तो आता है 30/2। 2 की टेबल से काट देते हैं। 15 हमारा मीडियन हो गया। ओके, अभी हम निकालेंगे मीन। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी हम सभी नंबर्स को ऐड करते हैं। सबसे पहले 3 दिया हुआ है, देन 10, एक और बार 10 है, देन 12, देन 14, देन 16, एक और बार 16 है, देन 18, एक और बार 18 है, देन 25। डिवाइड बाई कितने नंबर हैं ये काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर है, तो इसको किससे डिवाइड करने वाले हैं हम? 10 से। जब हम ऐड करते हैं तो 142 आता है। डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 14.2। ये इस डाटा का मीन है। सबसे पहले हम डाटा को अरेंज कर लेते हैं। अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, देखो सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 1 टाइम ही आ रहा है। देन 6 भी 1 टाइम आ रहा है। देन 9, देन 11, देन 15, देन 23, देन 29, देन 36, देन 42। देखो कोई भी नंबर 2 बार या 3 बार नहीं आया, सभी सिंगल टाइम आए हैं।
जब हर नंबर एक ही बार आता है तो उस डाटा में कोई मोड नहीं होता। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? नो मोड। इस डाटा का कोई मोड ही नहीं है। ओके, अब हम करते हैं मीडियन वाला क्वेश्चन। ठीक है, या इसमें डाटा को मैं काउंट करो, 9 नंबर हैं टोटल। आगे से 4 नंबर छोड़ देते हैं और पीछे से भी 4 नंबर छोड़ देते हैं। बीच में हमारे पास क्या आता है? 15। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं मीडियन क्या है हमारा? 15। अभी हम मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए जो भी नंबर है उनको सबको ऐड करेंगे। हमने डाटा अरेंज ही कर रखा था तो अरेंज डाटा को ही प्लस कर लेते हैं। ठीक है, देन 9 था, फिर 11, देन 15, देन 23, देन 29, देन प्लस का साइन लगाएंगे, देन 36 और लास्ट में था 42। अब नंबर काउंट करेंगे, कितने नंबर हैं? 9। इनको ऐड करते हैं तो 173 आता है, डिवाइड बाई 9। ये भी हमारा करेक्ट है। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दोगे, 19 होल 2/9। क्वेश्चन डी करते हैं। यहाँ पे डाटा ऑलरेडी अरेंज है, हम सीधा मोड बताते हैं। देखो 8 जो कि है 4 टाइम आ रहा है और 18 भी 4 टाइम आ रहा है। इट मीन्स डाटा के 2 मोड हैं, 8 एंड 18, बोथ आर मोड, क्योंकि दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है। ओके, अभी हम निकालते हैं मीडियन। देखो मीडियन निकालने के लिए हमें बीच वाली टर्म लेनी होती है, इसलिए एक नंबर आगे से हटाओ, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से। इसी तरह से करोगे, आप देखोगे कि 2 नंबर हमारे पास बीच में पड़ रहे हैं, 8 और 18। दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। ऐड करते हैं तो 26 आता है और इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 13 आता है। इस डाटा का मीडियन क्या है? 13। अभी हम मीन फाइंड आउट करते हैं। मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सभी नंबर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, और डिवाइड बाई 8 कर देंगे क्योंकि टोटल नंबर जो है 8 है। ऐड करते हैं तो क्या आता है? 104 डिवाइड बाई 8। 8 की टेबल से काटते हैं इसको, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 13 ज़ा पे ये कट गया। 13 जो है इस डाटा का मीन है। क्वेश्चन 4 देखिए, फाइंड द मोड एंड द मीन फॉर द सेट ऑफ डाटा बिलो। ये जो डाटा दिया गया है इसका हमें मोड और इसका मीन फाइंड आउट करके देना है। जैसे पहले हम करते आए वैसे भी आप कर सकते हो, या फिर आप टेबल बना सकते हो। मुझे ज़्यादा इजी लगा ये टेबल बना के करने से। चलो टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल्स। ठीक है, देन हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी और देन हम निकालते हैं fx। ओके, जैसे कि सबसे छोटे नंबर से हम लेते हैं 1। कितने टाइम दिया हुआ है डाटा में? 1 टाइम दिया हुआ है, इसलिए फ्रीक्वेंसी में भी 1 आएगा। ओके, देन उसके बाद 2 भी दिया है। 2 देखोगे आप तो डाटा में 1 टाइम ही दिया है, इसलिए फ्रीक्वेंसी में 1 आएगा। देन 3 दिया हुआ है, ऐसी 10 तक काउंटिंग दी हुई है। 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 3 हमारा 2 टाइम्स दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी में 2 लिख देंगे। 4 भी 2 टाइम्स है। 5 टाइम्स दिया हुआ है और 6 टाइम्स दिया हुआ है। 7 4 टाइम्स, 8 3 टाइम्स है, 9 2 टाइम्स है और 10 भी 2 टाइम्स है। fx आपको पता ही है। fx हम कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ पीपल से। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 3 को 2 से 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 6 को 6 से 36, देन आएगा 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, देन 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20।
जब बन जाए तो हम लास्ट में क्या करते हैं, टोटल भी करते हैं। ठीक है, इनको सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 28 और इन सब को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 168। ओके, अभी हमें निकाल के मोड देना था। मोड निकालने के लिए हम ये वाली लाइन देखते हैं, फ्रीक्वेंसी वाली। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, यहाँ देखो 6 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। 6 टाइम आ रहा है। मोड में लिखेंगे हम 6 अकर्स 6 टाइम, देयरफॉर 6 इज़ द मोड ऑफ गिवन डाटा। देन उसके बाद हमें मीन बताना है। मीन बताने के लिए हम रूल लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स क्या आया है 168 और सिग्मा एफ क्या है 28 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 जहाँ पे चला जाता है। मीडियन भी इस डाटा का 6 ही है। क्वेश्चन 5 देखो, क्वेश्चन 5 में भी हमें मोड और मीन निकाल के देना है और ये हमारे पास डाटा है। डाटा की हेल्प से हम टेबल बना लेते हैं। ये डाटा जो है हम एक्स यूज़ करेंगे और फ्रिक्वेंसी में जैसे कि देखो आप काउंट करो 20 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स 20 आ रहा है तो फ्रिक्वेंसी में 3 लिखा जाएगा। गॉट इट। देन हम एफ एक्स निकालते हैं। चलो अभी टेबल बनाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हम x लिखते हैं और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और यहाँ पे एफ एक्स निकालेंगे। ओके, जब डाटा देखोगे तो आपको सबसे छोटा नंबर 18 नज़र आएगा। 18 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एक ही बार आपको नज़र आएगा तो 18 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई और एफ एक्स 18 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18। देन 19 है, 19 की फ्रीक्वेंसी है 2 और 19 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 38। ओके, देन 20 दिया हुआ है, 20 की फ्रीक्वेंसी है 3, मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आएगा। देन 21 दिया हुआ है, 4 टाइम है, डाटा में ध्यान से ऑब्जर्व करना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आता है। 22 जो कि है वो 7 टाइम है, डाटा में मल्टीप्लाई करते हैं तो 154 आता है। 23 4 टाइम है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 आएगा। 24 2 टाइम है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आएगा। 25 जो कि है 1 टाइम, 25 ही आएगा और 26 भी है 1 टाइम, यहाँ भी 26 आएगा। देन हमें क्या निकालना होता है, टोटल। इनको ऐड करेंगे सबको तो आता है 25 और इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 545। टेबल बना देती हूँ मैं। अभी हमसे मोड पूछा गया था, मोड बताने के लिए हम फ्रीक्वेंसी वाली लाइन को देखेंगे। 7 टाइम क्या यूज़ हो रहा है, 22। यहाँ पे हम लिखेंगे 22 अकर 7 टाइम्स, देयरफॉर 22 इज़ द मोड ऑफ गिवन डाटा। ओके, देन उसके बाद हमें मीन बताना है। मीन बताने के लिए हम रूल लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स क्या आया है 545 और सिग्मा एफ क्या है 25। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद में हमारे पास आएगा 21.8। क्वेश्चन 6 देखिए, स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें इनमें बताना है कि ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। मोड जो है कि हमेशा डाटा में दिया हुआ नंबर होता है। मोड क्या होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, जो नंबर डाटा में सबसे ज़्यादा बार यूज़ हो रहा होता है, तो मोड हमेशा डाटा में से होता है। ये ट्रू है, इसलिए हम यहाँ टी लिखेंगे। द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। मीन डाटा में से ही कोई नंबर होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता। मीन जब हम फाइंड आउट करते हैं, मीन का रूल क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ऐसे फाइंड आउट करते हैं ना, डिवाइड करके हम फाइंड आउट करते हैं। तो मीन हमेशा डाटा में से नहीं होता, कभी कभी डाटा में से होता है, हमेशा नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स।
द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन आ डाटा। मीडियन हमेशा डाटा में से होता है, ऐसा नहीं होता, यहाँ भी फॉल्स आएगा। मीडियन निकालने के लिए आप कई बार क्या करते हो, जैसे पहले हमने एक नंबर निकाला था, मीडियन निकाला था 14 और 16 दोनों को प्लस किया था, उसको डिवाइड किया था, ऐसे हमने किया था, जो कि 15 आया था। 15 कहीं भी डाटा में गिवन नहीं था, इसलिए ये फॉल्स है। क्लियर? जब भी इवन नंबर में डाटा होता है तो मिडल वाले दो नंबर को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करते हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि मीडियन हमेशा डाटा में से नहीं होता। आप लोगों की सेल्फ प्रैक्टिस 15C कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ you like, then press like button and share with your friend. I will upload your next video soon. Till then, bye bye. Take care. Stay connected.